जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। इसमें एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन देखोगे और जो चीज़ें आज तक आपने पढ़ रखी है उससे मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताकर जाऊंगा आज। फ्रैक्शन का कैसा भी कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस पर कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप बना पाओगे। आपने जितने भी मेथड पढ़ रखे हैं उनके अलावा भी मैं बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए सारी चीजें सीखेंगे बारी बारी से। ठीक है, एक से एक जबरदस्त फ्रैक्शन है, तो आप आज के बाद पता कर पाओगे कौन सा फ्रैक्शन बना है कौन सा छोटा है। पर चीजों को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। टाइम कितना देना पड़ेगा आपको? वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आज के बाद कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, भिन्नों की तुलना आज के बाद आप करना सीख जाओगे। चलिए, तो पहले कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना से पहले सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जैसा कि मैं हर क्लास को करता हूं। अब कुछ बच्चे चौंके होंगे, सर तो सीरीज एवरेज की चल रही थी। एवरेज कंटिन्यूस चलता रहेगा, पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम कई आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं करा देता हूं। चलिए, तो एवरेज की आपको लगातार क्लास जैसे मिल रही थी वैसे ही मिलती रहेंगी। तो हेडिंग लगा लीजिए फ्रैक्शन यानी भिन्न। अब भिन्न क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, संपूर्ण के कुछ हिस्से को भिन्न कहते हैं। मान लो कोई चीज पूरी है, उसमें से अगर आप कुछ पार्ट अलग कर देते हो तो जो पार्ट अलग हुआ है वो भी फ्रैक्शन है, और जो पार्ट बच गया है शेष वो भी फ्रैक्शन है। यानी संपूर्ण के कुछ हिस्से को भिन्न कहा जाता है। इसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है? तो फ्रैक्शन हमेशा, फ्रैक्शन बराबर आप लिखते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश बट्टे हर लिखते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टे हर। ये जनरल तरीका है फ्रैक्शन को लिखने का। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बातें आपको फ्रैक्शन के बारे में बता दे रहा हूं। फ्रैक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। मेनली दो प्रकार ही होते हैं भिन्नों के। प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अब कुछ बोलेंगे कि सर हमने तो किताबों में या कहीं दूसरी जगह पर जहां पर पढ़े हैं वहां पर तीसरे प्रकार का भी भिन्न बताया गया है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मैं बता दूं मिक्स फ्रैक्शन इसी का पार्ट है। ठीक है, इसी का क्यों पार्ट है वो मैं अभी प्रूव कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इन्हीं का कंपेरिजन सीखेंगे। प्रॉपर के केस में हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर के केस में हम तुलना यानी कंपेरिजन कैसे करेंगे भिन्न का, वो दोनों बातों को समझेंगे। देखो समझिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। ठीक है, जब आपका अंश हर से क्या हो, छोटा हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ऊपर छोटी वैल्यू होनी चाहिए नीचे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ऊपर 5 है तो 5 से बड़ी वैल्यू आएगी नीचे 7, या कुछ 8 लिख लो, 9 लिख लो, 6 लिख लो, कुछ भी लिख लो, पर 5 से नीचे आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो फ्रैक्शन होते हैं वो एक से कम होते हैं, एक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, या तो आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, या आप कह सकते हो प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं वो एक से छोटे होते हैं, लेस देन 1 होते हैं, ये हमेशा एक से छोटी भिन्न होती हैं। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इसमें उल्टा चलेगा। ठीक है, इसमें क्या चलेगा? उल्टा चलेगा। इसमें उल्टा कैसे चलेगा वो समझिएगा। इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। यानी हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूं, अंश बड़ा हो जाता है किससे? हर से। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मैं ऊपर 5 लिख रहा हूं तो अब मैं 5 से नीची वैल्यू लिखूंगा, कोई भी नहीं, मतलब 5 से छोटी वैल्यू आएगी नीचे, तभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब देखो ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा? एक बार डिवाइड जाएगा। तो 1/2/3। तो ये इसको मिक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं। जब ऊपर अंश बड़ा हो और नीचे हर छोटा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो जब आप डिवाइड दोगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा, तो इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होते हैं। चलिए, तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और एक और चीज,
कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 1 से क्या होते हैं, वो 1 से क्या होते हैं भाई, बड़े होते हैं। 1 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। 1 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से अभी मैंने समझाया, अगर ऊपर 5 लिख रहे हो तो नीचे 5 से छोटी वैल्यू कोई कुछ भी लिख दो, जैसे 3 लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़े होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटे होते हैं। या आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा, ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू से। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की पहचान आपको आ गई होगी। चलिए, तो अब हेडिंग लगा लीजिए, कंपेयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नों की तुलना। प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है। इम्प्रॉपर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी कराऊंगा, पर ज्यादातर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम इसको समझेंगे। तो कोई भी भिन्न हो, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, पहले हम इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं। यहां पर इम्प्रॉपर मैंने गलत लिख दिया, प्रॉपर की बात कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्नों की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके लिए केवल 2 तरीके हमें पता होते हैं जनरली। ठीक है, पर मैं आज आपको एक और तीसरा तरीका भी बताऊंगा, पर उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों मेथड क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये दोनों मेथड आपने पढ़ रखे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे हैं उनको मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा ये दोनों मेथड। और जहां पर ये दोनों मेथड फेल होंगे वहां पर भी मैं बताऊंगा तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पर उसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जरूर। चलिए, तो 2 मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, दूसरा होता है डिफरेंस मेथड यानी अंतर विधि होती है। ठीक है, इसको हम बज्र गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं। चलिए समझिएगा, ये जो फर्स्ट मेथड है, जैसे समझिएगा, मैं पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, जैसे 2/3 मैंने फ्रैक्शन ले लिया, 2/3 एक ले लिया मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं तो ऊपर अगर 5 लिया है तो नीचे कुछ भी ले लो, जैसे ऊपर अगर 5 लिया है आपने तो नीचे ले लो 7 यहां पर कुछ भी ले सकते हो, 8/11 ले लिया। तो ये मैंने 3 प्रॉपर फ्रैक्शन लिए, मैंने 3 उचित भिन्न ली। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जिस साइड वैल्यू बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिस साइड वैल्यू छोटी आएगी वो फ्रैक्शन छोटा होगा। 7 का मल्टे 2 से करोगे, इधर 14 हो रहा है, 3 का मल्टे 15 से कर रहे हो तो 3 का मल्टे 5 से कर रहे हो तो 15 हो रहा है, तो इधर 15 बन रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और 7 का मल्टे 2 से इधर 14 बन रहा है, इधर 14 बन रहा है, इधर 15 बन रहा है। तो अगर 2/3 और 5/7 में अगर मैं कंपेयर करूं कौन सा बड़ा है, तो इधर 15 बना है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पता करना है तो बड़े वाले को पकड़ के चलना। तो मान लो मुझे सबसे बड़ा पता करना है, तो मैंने 5/7 को इन दोनों में देखा, ये बड़ा है। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 11 का मल्टे 5 से करो कितना होगा भाई, 55, और 7 का मल्टे 8 से करो कितना होगा, 56 यानी 56। तो इधर 55 बन रहा है, इधर 56 बन रहा है, इधर ज्यादा बन गया, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। अब इसको हटा दो, तो ये पहले हट गया था। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 8/11 होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमें छोटा पता करना होता तो हम छोटे वाले को पकड़ के चलेंगे, बस इतनी सी बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में चाहे वो प्रॉपर का केस हो या इम्प्रॉपर का केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में जिस साइड बड़ी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, और जिस साइड छोटी वैल्यू आएगी वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस मेथड को भी समझ लेते हैं कि डिफरेंस मेथड क्या कहता है। तो जैसे समझिएगा, जैसे 2/3 ले लिया मैंने, और मैंने ले लिया 8/9 ले लिया, 3 मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहा हूं, मैं पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फिर मैंने 11/12 ले लिया। तो ये 3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनका हम डिफरेंस चेक करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम अंतर चेक करते हैं। तो यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर भी 1 का अंतर है, यहां पर भी 1 का अंतर है। तो अगर डिफरेंस कैसा है, समान है, अगर डिफरेंस कैसा है, सेम है, अगर डिफरेंस कैसा है, सेम है, डिफरेंस कैसा है, समान है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। यानी जिसका न्यूमरेटर यानी जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। यानी जिसके ऊपर बड़ी वैल्यू वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसके ऊपर छोटी वैल्यू वो फ्रैक्शन छोटा। कब, जब डिफरेंस समान चल रहा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन का केस हो तब। इंप्रॉपर में नहीं, इंप्रॉपर में इसका उल्टा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो जिसके ऊपर बड़ी वैल्यू हो तो ध्यान रखिएगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जिसके ऊपर छोटी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। चलिए, तो इसमें 11/12 ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 11 इन तीनों में न्यूमरेटर वाली वैल्यू में 11 बड़ा है।
ठीक है, छोटे अगर फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें ये 2/3 छोटा हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर 1/4 है, ठीक है, 2/5 है मान लो, ठीक है, और ले लेते हैं 7/10 है। तो यहां पर आप डिफरेंस देख रहे हो 3 का है, डिफरेंस 3 का है, डिफरेंस 3 का है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, यानी ऊपर वाली वैल्यू जिसकी छोटी है, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, अगर प्रॉपर का केस हो और डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का समान चल रहा हो तब। अब बात आती है कि अगर ये डिफरेंस सेम नहीं हुआ तब क्या करेंगे सर? तो जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा उसका डिफरेंस सेम बनाएंगे, जैसे समझिएगा। जैसे मान लो 2/5 ले लिया मैंने, एक 7/11 ले लिया, और एक ले लिया मैंने 1/7। ठीक है, ये 3 मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन लिए। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 3 का है, यहां पर जो डिफरेंस है वो 4 का है, और यहां पर जो डिफरेंस है वो 6 का है। अब डिफरेंस अलग अलग है, तो आपको तीनों के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम बनाओगे? इनका एलसीएम लेकर, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा भाई? 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो सबको ना 12 12 बनाना। तो इस 3 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वैसे मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह करना होता है, पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना अब सीख गए कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो केवल ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पेपर में। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 8। इसको 12 बनाना है, तो इस डिफरेंस को 12 बनाना है, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 21। इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर जो आ रहा है वो 21 आ रहा है, यानी 7/11 ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो इस 2 वाले की आ रही है ऊपर, तो ये सबसे छोटा होगा। उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये तो केस मैंने बताया किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये करोगे आप कि अगर डिफरेंस अलग अलग हैं तो डिफरेंसों को सेम बनाओगे, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा, प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। अब बात आती है कि डिफरेंस भी इतने बड़े बड़े हो जाएं कि आप एलसीएम ही ना ले पाओ, यानी ये डिफरेंस वाला भी मेथड फेल हो गया, तब क्या करेंगे? तो वो मैं चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, तब क्या आपको क्या करना है। तभी मैं कह रहा था वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब मैं बात ले चलता हूं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। चलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां पर मुझे 4 प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर लेकर चलूंगा आपको। तो यहां पर 7/11, 7/12, 8/13, 9/17, 5/11, 7/12, 8/13 और 9/17, ये 4 प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं, और मुझसे सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछा गया है, सबसे लीस्ट फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो आपके पास 2 अप्रोच हैं, या तो आप डिफरेंस मेथड से जाओ, या फिर आप मल्टीप्लाई करके चले जाओ। तो जहां पर आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने छोटी छोटी वैल्यू है तो इनमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5/11 है, 7/12 है, ठीक है। चलिए, अगला फ्रैक्शन जो है 8/13 है, और इससे भी जो अगला फ्रैक्शन है वो 9/17 है, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 12 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 60, और 11 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे 77। इधर 77 बन रहा है, इधर 66 बन रहा है। छोटे वाले को पकड़ के चलना है, तो इन दोनों में 60 इधर बन रहा है, 77 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 77 बनता। तो ये छोटा, इसको पकड़ लो, इसको हटा दो बड़े वाले को। चलो, 13 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। अब देखो इसके कंपेरिजन हो गया। अब 5/11 का 8/13 से कर लो। 13 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 65, और 11 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे 88। तो इधर 65 बनेगा और इधर बनेगा 88। तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे वाले को पकड़ के चलो, क्योंकि छोटा पूछा है। अब 17 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 85, और 11 का मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो 99। तो इधर 85 सबसे मतलब 85 इधर बन रहा है, 99 इधर बन रहा है, यानी ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, हटा दो। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन 5/11 था, तो आंसर हो जाएगा 5/11। तो जहां पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से चले जाना, अगर वैल्यू छोटी छोटी है तो। चलिए, अब जैसे ये है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, यहां पर बड़ा पूछा है, ठीक है। और किस किस के बीच में पूछ रहा है? 3/4, 5/7, 11/15 और 8/11। 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं और सबसे लार्जेस्ट पूछा है।
सबसे बड़ी भिन्न पूछी जा रही है, लार्जेस्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से जाना है। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करो 21, 4 का मल्टीप्लाई करो 5 से 20, इधर 20 बन रहा है, इधर 21 बन रहा है, तो हमें लार्जेस्ट चाहिए। तो इस 21 वाले को, जिस साइड बड़ा बन रहा है इसको पकड़ के चलो, इसको हटा दो। 15 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 45, और 4 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे 44। इधर 45 बन रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इधर बन रहा है 44, तो ये 44 वाला छोटा हो जाएगा, ये अभी भी बड़ा है। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो कितना होगा 33, और 4 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना होगा 32। तो इधर 33 बड़ा बना, इधर 32 बन रहा है, ये छोटा बन रहा है 33 से, इसको हटा दो। तो यानी सबसे जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा वो 3/4 होगा, 3/4 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। उम्मीद है ये वाला तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब धीरे धीरे क्या होगा भाई, चलिए अब मैं इसी को सेकंड मेथड से भी बता देता हूं। अगर मान लो आपको सेकंड मेथड से करना है, इसी में अप्लाई कर लेते हैं। सेकंड मेथड जो था डिफरेंस मेथड, उससे भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो समझिएगा। एक जो फ्रैक्शन है वो 3/4 है, अगला जो फ्रैक्शन है वो 5/7 है, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो 11/15 है, और अगला जो फ्रैक्शन है 8/11 है, ये है। तो यहां पर मैं डिफरेंस देखता हूं 1 का भाई, यहां पर डिफरेंस कितने का है 2 का है, यहां पर डिफरेंस 4 का है, और यहां पर डिफरेंस कितने का 3 का है। तो सारे डिफरेंस अलग अलग हैं, यहां पर डिफरेंस सेम नहीं चल रहा है, तो आपको डिफरेंस सेम बनाने पड़ेंगे। तो इन सब का एलसीएम ले लो, 1 2 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। एलसीएम 12 आएगा, यानी सबको 12 बनाओ। तो इस एक को 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 36 बनता। इस 2 को अगर 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 के साथ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 30 बनेगा। इसमें 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 33, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना 32। क्लियर है। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 36 ये बड़ा है भाई, तो यही फ्रैक्शन 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप दूसरे मेथड से भी जाते हो तो ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप इस वाले क्वेश्चन में, अब आप इस वाले क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू और आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, और मल्टीप्लाई करने बैठे तो एग्जामिनर आप में मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो बचना है मल्टीप्लाई से। तो जब मल्टीप्लाई ना कर पाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर पाओ, तो डिफरेंस को चेक करना। तो यहां पर डिफरेंस 2 का, यहां पर भी 2 का, यहां पर भी 2 का, यहां पर भी 2 का। तो डिफरेंस कैसा चल रहा है, समान चल रहा है। और डिफरेंस अगर समान चल रहा है, और यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटी भिन्न पूछी गई है, तो जिसके ऊपर छोटी वैल्यू होगी न्यूमरेटर पर, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है अगर डिफरेंस समान हो। तो पहला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पर 65 न्यूमरेटर 65, यही तो छोटा है, बाद बाकी तो सबके न्यूमरेटर बड़े हैं, और डिफरेंस सेम चल रहा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है। तो जिसकी वैल्यू छोटी ऊपर ऊपर वाली, प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है, डिफरेंस समान है, तो वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर अगर मैं डिफरेंस देखता हूं, क्योंकि क्रॉस तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाऊंगा, तो दूसरे मेथड पर जाऊंगा मैं, डिफरेंस वाले पर। तो यहां पर 5 का डिफरेंस है, यहां पर भी 5 का, यहां पर भी 5 का, यहां पर भी 5 का, हर जगह 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। और इस बार हमसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, बड़ी भिन्न पूछी गई है। तो ये केस है भाई, चारों फ्रैक्शन कैसे प्रॉपर है, डिफरेंस समान है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 729 यही न्यूमरेटर, इन चारों भिन्न में यही न्यूमरेटर सब बड़ा है इस वाले फ्रैक्शन का, तो यही फ्रैक्शन बड़ा होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें चारों में लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप डिफरेंस चेक कर लो, प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, ऊपर वैल्यू छोटी होनी चाहिए नीचे वाली से, तब प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। चलिए, तो 7/9, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस 2 2 का चल रहा है, और लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा गया है। तो कौन से न्यूमरेटर बड़ा है, कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, ये 15 वाला बड़ा है, तो 15/7 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 2 2 का, यहां पर भी 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, इनमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखना है, तो 2 2 का डिफरेंस है हर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी, तो बड़ा कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है ऊपर आपको 15, तो 15/17 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, 15/17 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब यहां पर आते हैं।
तो यहां पर अगर मैं देखूं क्रॉस मल्टीप्लाई से जा नहीं सकता, ऊपर वाली जो वैल्यू है हर फ्रैक्शन की वो छोटी है नीचे वाली से, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है। तो डिफरेंस से चलते हैं, यहां पर डिफरेंस कितने का, 4 का है। यहां पर डिफरेंस अलग अलग है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 123 डिवाइड में 127, तो डिफरेंस है भाई 6 का। 551 डिवाइड में कितना है, 553, यानी डिफरेंस है भाई 2 का। चलिए फिर है अगला फ्रैक्शन थर्ड वाला 721, और नीचे कितना है 727, तो डिफरेंस कितने का है, 6 का है। चलो 800 और डिवाइड में कितना है 812, तो डिफरेंस कितने का, 12 का। तो डिफरेंस अलग अलग हैं, तो डिफरेंसों को समान बनाओ। 6, 2, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12। यानी इस हर फ्रैक्शन के डिफरेंस को 12 12 12 बना लो। तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 123 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 4 और 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर रहे हो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिफरेंस 12 का बन जाएगा। पर न्यूमरेटर को हम, डिनोमिनेटर को हम चेक ही नहीं करते, केवल न्यूमरेटर को चेक करते हैं, इसलिए न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है एग्जाम में। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 6, 30 कैरी 3, इसका बनेगा 3006, ठीक है, क्यों 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 के 30 कैरी 3, 30 और 3 33, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 12 बनाने के लिए। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 1 4, ये बना। और इसको, ये तो ऑलरेडी बार है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 800। इसमें कौन सा फ्रैक्शन पूछा गया, लार्जेस्ट। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा, अब तो हमने डिफरेंस समान कर दिया भाई, सबको 12 12 कर दिया। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो इसका मैं सबसे बड़ा देख रहा हूं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले को। 551 डिवाइड बाई 553, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा भाई इन सब में। चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छी तरीके से। पर मैं ऐसे भी केस दिखाऊंगा जिसमें इस डिफरेंस से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई से जाना चाहो तो जा सकते हो, या फिर डिफरेंस चेक कीजिए। यहां पर डिफरेंस कितने का भाई, 4 का। और यहां पर डिफरेंस कितने का, 6 का। यहां पर डिफरेंस कितने का, 4 का। और यहां पर डिफरेंस अगर मैं देखता हूं, यहां पर डिफरेंस है आपका 9 का। तो 4 6 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 36। 36 पे बराबर होंगे ये, ठीक है। तो सब को 36 बनाना है, तो 4 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, 63। इसका न्यूमरेटर बनेगा 63। इस 6 को 36 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा 66। इस 4 को अगर 36 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है केवल, तो 27 इसका न्यूमरेटर बनेगा। चलो इसको अगर 36 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 19 के साथ, तो कितना होगा, 36 का 6 कैरी 3, 4 और 3 7, 76। इसका न्यूमरेटर बना 76। कौन सी भिन्न बड़ी है, लार्जेस्ट पूछा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो न्यूमरेटर मुझे कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है भाई, 76। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 19/28 इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे। चले तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से जाना चाहो तो चले जाओ, और नहीं तो डिफरेंस वाले मेथड से भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए 5/7 है भाई पहला फ्रैक्शन, 3/11 है, 7/15 है, और फिर 8/19 है। यहां पर डिफरेंस मैं देखता हूं 2 का है, यहां पर डिफरेंस 8 का है, यहां पर डिफरेंस भी 8 का है, और यहां पर डिफरेंस हो जाता है 11 का। तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा 2 8 8 और 11 का, तो इनका एलसीएम आएगा 88। 88 पर बराबर करोगे तो आप मुझे बताओ, इस 2 को अगर 88 बनाना है तो 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 के साथ 44 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 20 कैरी 2 22, 220 हो जाएगा। चलो इसको अगर 88 बनाना है यानी 11 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना, 33। चलो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 88 बनाने के लिए 11 से, तो ये 77 बन जाएगा इसका न्यूमरेटर। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 8 से, यानी ये कितना बनेगा, 64। तो सबके न्यूमरेटर हमने निकाल लिए। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है 5/7 वाले का, यानी ऑप्शन नंबर डी। सारे केस प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, डिफरेंस अलग अलग था, हमने समान बना लिया।
डिफरेंस समान बनाने के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर केस है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। अगर मान लो छोटा पूछ लेता तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अगर इन चारों में मैं देखूं तो 3/11 सबसे छोटा है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का है, पर ये जो क्वेश्चन है मैं आपको किस में दे दूंगा भाई, होमवर्क में। ठीक है, इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना आप क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इनमें सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। अब ये चारों जो केस हैं ये कौन से केस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के। अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूं तो यहां पर 3 का डिफरेंस है। यहां पर अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूं, यहां पर अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यहां पर भी डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस आएंगे बड़े बड़े, और एलसीएम में ले नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो पहला जो फ्रैक्शन है वो 2/5 है भाई, कॉमा, इससे अगला 386 और डिवाइड बाई 495 है, कॉमा, फिर 28 डिवाइड में कितना भाई 93 है, और इसके बाद 212 डिवाइड बाई कितना 613 है। ये हैं 4 फ्रैक्शन है। अगर आप इनको जोड़ लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी नहीं बना पाओगे, ना आप डिफरेंस वाले मेथड से जा पाओगे। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया और आ भी चुका है तो कैसे बनाओगे। अब इन क्वेश्चनों को कोई यूट्यूब पे नहीं करा रहा है, समझ रहे हो। जो पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन करा दिए वो तो सॉल्व मैं देख रहा हूं, तो इन क्वेश्चनों के लिए भी हमें तैयार होना है। तो जब क्वेश्चन आपकी बात ना तो क्रॉस प्रोडक्ट से बन रही हो क्वेश्चन में और ना डिफरेंस वाले मेथड से बन रही हो, तब आप कैसे करोगे। तो मतलब मेरे गांव में एक कहावत है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली ना टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, अगर क्वेश्चन सीधी उंगली से सॉल्व नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को टेढ़ा करना पड़ेगा। टेढ़ा करने का मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, जब आपकी बात क्रॉस प्रोडक्ट से, फिर से समझ लो, अगर आपकी बात ना तो क्रॉस प्रोडक्ट से बन रही हो ना डिफरेंस वाले मेथड से बने, तब आप फ्रैक्शन को पलट देना, उल्टा कर देना। ठीक है, फिर बात बनने लगेगी। 5/2 लिख सकता हूं मैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूं, सबको पलट देना, 495 डिवाइड बाई 386। चलो इसको लिख सकते हैं हम 93 डिवाइड बाई 28, सबको उल्टा कर दिया मैंने, और इसको 613/212 ये बन गया। अब मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, जो मैंने नीचे लिखा है, ये जो नीचे चारों फ्रैक्शन लिखे हैं, इन फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा होगा वो सीधा करने पर छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ऊपर जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं उनमें जो सबसे छोटा देखना है हमें। तो जब आप पलट दोगे, जब उल्टा कर दोगे, तो फिर आपको सबसे बड़ा ढूंढना है। जो बड़ा होगा उल्टा करने पर वो सीधा करने से फिर से छोटा हो जाएगा सबसे। जो सबसे बड़ा होगा उल्टा करने पर, उल्टे कर दिए ना, तो इनमें मैं बड़ा देखूंगा, ऊपर वालों में तो मैं देखूंगा छोटा, पर नीचे जब पलट दिए तो मुझे छोटे का उल्टा देखना है बड़ा। पर अगर मान लो क्वेश्चन यहां पर कह देता कि बड़ा फ्रैक्शन बताओ, तो जब पलटने के बाद मैं फिर सबसे छोटा चेक करता। तो इन पलटने के बाद जो फ्रैक्शन बनना है चारों, जो इनमें सबसे बड़ा बनेगा वो पलट कर जब सीधे करेंगे, जब हम आंसर देख रहे होंगे, तो वो सबसे छोटा बनेगा। यानी ऊपर वालों में तो छोटा देखना है, पर नीचे वालों में सबसे बड़ा देखना है। नीचे वालों में जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर वालों में, मतलब पलटकर सीधा करने पर वो सबसे छोटा अपने आप बन जाएगा। चलो, तो आप मुझे बताओ, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 से अगर मैं डिवाइड दूं तो 2 बार जा रहा 4 तक, 2 सही 1/2 लिख सकते हो आप इसको। चलो, 386 से सिर्फ एक बार डिवाइड जाएगा भाई इसमें, एक सही, नीचे तो 386 आना है, तो 86 से ये कितना ज्यादा है तो घटा लो भाई। 15 में से 6 जाता तो कितना बचता, 9 बचता। ठीक है, यहां पर 8 तो 0, और यहां पर कितना 1, 109/386 भाई, एक सही, मतलब 1/109 डिवाइड बाई 386 ये बनता। चलो, अगर इसमें डिवाइड दोगे आप 28 से तो 84 तक जाएगा, 3 बार डिवाइड जाएगा, ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 28, यानी 3 सही 9/28 बन जाएगा। अगर 212 से 613 में डिवाइड दोगे तो 3 बार डिवाइड नहीं जा पाएगा, 2 बार डिवाइड जा पाएगा, 424 तक, 424 तक। तो 613 में से
424 को हटा दो तो 13 में से 4 जाएगा कितना 9, यहाँ पर कितना रह गया भाई, एक इधर चला गया तो 0, यानी 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर एक ऊपर रह गया 189 डिवाइड बाई 212। ये कहानी बन गई। अब आपको इन चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा देखना है। आप मुझे बताओ ये 2 और 3 के बीच में है, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है, ये 3 से थोड़ा ज्यादा है, ये 3 और 4 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में 2 से थोड़ा ज्यादा है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको दिख गया, ये 3 सही जो लिखा हुआ है, यानी 3, देखो 3 होल 9/28 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 28, इसका मतलब ये होता है। ये तो पता होगा, अब ये मत कहना तुझे क्या पता, हमें क्या क्या नहीं पता है, तो ये बात बहुत छोटी है, ये पता होनी चाहिए आपको। तो आप मुझे बताओ, अब मुझे पता लग गया कि भाई ये जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ा है। इन अगर नीचे वाले में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिए मैंने, इनमें जो बड़ा है, अब ऐसे लिख रहे हो तब तो ये बड़ा है, पर अगर जब आप इनको पलट के सीधा करोगे तो ये सबसे छोटा होगा। तो आंसर होगा 28/28 डिवाइड बाई 93, 28/93, ऑप्शन नंबर सी। तभी मैं कह रहा हूं, तभी मैं आपको ये बात सिखा रहा था कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी बनेंगे, तो इन क्वेश्चनों को कैसे बेहोश करना है उम्मीद है आप सीख गए होंगे। चलिए, अब ये भी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस है और क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ही इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो हमें नहीं पता ना एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बनाएगा, पर हमें तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। चलिए, इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछी है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछे, उल्टा करो भाई, क्योंकि ना तो डिफरेंस मेथड से जा पाओगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई से जा पाओगे, उल्टा कर दो। 28/88 डिवाइड में कितना आएगा भाई 23। चलो, 841 डिवाइड में कितना 221, 96 डिवाइड में कितना भाई 85, और 65, यहां पर थोड़ा मैं गलत लग गया हूं, ये 45, ये 45 डिवाइड बाई 13 ये बना। चलो डिवाइड दे लेते हैं, 23 से अगर मैं डिवाइड दूंगा इसमें तो 3 बार डिवाइड जाएगा 69 तक, ऊपर हो जाएगा 19/23, ये बनेगा भाई। डिवाइड देने के बाद कॉमा लगा लो। 221 से इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा, 3 बार डिवाइड जा पाएगा, तो 3 बार तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, और 3 बार यानी 663, 363 तक डिवाइड जा पाएगा। 841 में से घटा दो तो 11 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 8, यहाँ पर 3 रह गया, 13 में से 6 जाएगा कितना 7, 178 बचा, 178 डिवाइड बाई 221। चलिए, 85 से अगर डिवाइड दोगे, कॉमा है भाई यहाँ पर है ना, इससे अगर डिवाइड दोगे तो एक सही 11/85, 1 होल 11/85, अगर इससे डिवाइड देते हो तो 3 सही 39 तक जाएगा, 6/13 ये बना, ठीक है। तो हमें ऊपर वालों में छोटा देखना है, तो हम नीचे वालों में क्या देखेंगे, सबसे बड़ा देखेंगे। हम नीचे वालों में सबसे बड़ा देखेंगे, ठीक है, नीचे वालों में हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ा देखेंगे। क्लियर ये बात। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो बड़े वाले कौन कौन से हो सकते हैं, 3, देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ये तो रेस से बाहर हो गया, ठीक है। चलिए, तो इनमें अब देखो 3 यहां पर लिखा है, 3 यहां पर लिखा है, 3 यहां पर लिखा है, तो कुछ नहीं करना है। 19/23, 3 तो सबका कॉमन है ना, 19/23, 178 डिवाइड बाई 221, और अगला 6/13 ये बना। इनमें देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या करना है वो समझो, इनमें देख लो बस, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि थोड़ी छोटी वैल्यू आपने बना ली है, ठीक है। चलिए, चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 13 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में देख लो, 13 का मल्टीप्लाई अगर 19 से करोगे आप, 13 का मल्टीप्लाई अगर 19 से करोगे तो
13 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो होता है भाई 117 का 7 कैरी 11, 13 और 11 हो जाएगा 224, यानी 247 हो गया ये। और 23 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 18 का 8 कैरी 1, 12 और 1 13, 138। ठीक है, तो नीचे हमें बड़ा तलाशना है, नीचे बड़ा तलाशना है, तो ये छोटा हो जाएगा भाई, इसको हटा दो, ये रेस से बाहर हो गया। अब इन दोनों में हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 19 का मल्टीप्लाई 221 के साथ, 221 के साथ 19 का मल्टीप्लाई कर दो, और 178 के साथ 23 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलिए, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाला मल्टीप्लाई ज़्यादा बड़ा आना है। ठीक है, ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो बड़ा आना है। अगर करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर ये वाला मल्टीप्लाई बड़ा आना है। ठीक है, चलो कैसे करोगे मल्टीप्लाई वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे प्रॉपर मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, इसको लिख लो। 19 का मल्टीप्लाई होगा 9 कैरी भाई 1, 38 और 1 39 का 9 कैरी 3, 19 दूनी 38 और 3 41, ये बना। चलो इसको लिख सकते हो आप 180। 180 माइनस 2 करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या फिर वैसे ही कर लो, मैं तो मल्टीप्लाई वैसे ही कर सकता हूँ एक ही लाइन में। 3 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे, 24 का 4 कैरी 2, मल्टीप्लाई क्रॉस मतलब 2 डिजिट के मैंने मल्टीप्लाई सिखाए आपको, देखना उसमें। 24 का 4 कैरी 2। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे 21, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 21 और 16 कितना हो जाएगा? 21 और 16 हो जाएगा भाई आपका 37, 37 और 2 39 का 9 कैरी 3। अब 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 को, और 2 मल्टीप्लाई करेगा 7 को, तो 3 और 14 17, 17 और 3 20 का 0 कैरी 2। अब 2 मल्टीप्लाई करेगा किसको? 1 को सिर्फ, तो 2 और 2 4। तो मैंने ये वाला मल्टीप्लाई भाई बड़ा आया है। तो ये वाला अगर मल्टीप्लाई बड़ा आया है, यानी सेकंड नंबर का 19 वाला, यानी फर्स्ट वाला, तो 28/23/28 ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन हो गई, पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जल्दी। चलिए अब बात करते हैं हम कंपेयर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्नों की तुलना। तो यहां पर भी इसके लिए भी दो मेथड हैं, इसके लिए भी कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। ठीक है, समझिएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, इसके लिए भी दो मेथड है, और सेम मेथड वही है, एक तो डिफरेंस मेथड है और एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। तो जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 11/1 मान लो 5 है। ठीक है, एक 12/7 है, और एक और कोई ले लेते हैं 8/, मान लो 3 है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो जैसे पहले लग रहा था वैसे ही लगेगा, जिस साइड बड़ी वैल्यू वो बड़ा फ्रैक्शन, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, और जिस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर छोटी वैल्यू आएगी वो छोटा होगा, चाहे वो प्रॉपर का केस हो या वो इम्प्रॉपर का केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 7 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे 77, 5 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे, तो हम बड़ा पता कर रहे हैं भाई, 77 होगा जैसे 60, तो ये बड़ा हो रहा है, इसको हटा दो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 33, और इधर होगा भाई कितना? 40, तो बड़ा पता कर रहे हैं, इधर 40 हो गया, तो इसको हटा दो। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कितना आता? 8/3 आता। ठीक है, तो ये तो बताया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से। अब मान लो 11/, ये कितना है? 5 है। ये 12/, कितना है भाई? 7 है। और ये 8/, कितना है? 3 है। अगर आप डिफरेंस मेथड से जाना चाहते हो, तो यहाँ पर डिफरेंस 6 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का भाई? 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 5 का। तो 30 पर बराबर कर लो। ठीक है, तो 30 पर इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, तो ये कितना? 55। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, 30 बनाना है, तो 72। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, तो कितना? 48। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर इम्प्रॉपर का केस है, इम्प्रॉपर केस को अगर आप डिफरेंस मेथड से कर रहे हो, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन अब बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इम्प्रॉपर का केस है तो ऊपर छोटी वैल्यू होगी, तब वो फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा। अगर प्रॉपर का केस होता तो वो फ्रैक्शन फिर छोटा माना जाता। अगर इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन देखना है, तो ऊपर वाली वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए इम्प्रॉपर के केस में, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा है, ये वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है,
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तो डिफरेंस मेथड से जाना पड़ेगा, और डिफरेंस मुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है, डिफरेंस मुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है। चलिए, ये है, तो समझिएगा। यहां पर डिफरेंस कितने का भाई? 3 का। यहां पर डिफरेंस 1 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का? 6 का है। उसमें डिफरेंस कितने का? 2 का है। तो 3, 1, 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा भाई? 6। तो 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 8, 6, 6, 6 ये बनेगा। और इसको अगर हमें 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो ये 4 बार 6 आ जाएगा। 6 टाइम, सॉरी 4 टाइम्स 6 लिखोगे। और ये इसमें तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो ये सेम रहेगा। 3 टाइम्स 6 और 5 1 टाइम्स। इसको अगर 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 9, 6, 6, 6। ठीक है, तो ये केस है भाई, ध्यान रखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन पूछा गया? बड़ा फ्रैक्शन पूछा गया है। ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, इसमें बड़ा पूछा जा रहा है। तो आप ये देखो किसकी वैल्यू सबसे छोटी है, किसके ऊपर सबसे छोटी वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे छोटी वैल्यू वैल्यू ये है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जिसकी छोटी वो बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर का केस है। तो देख लो भाई कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होगे। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में आप कभी भी नहीं फंसोगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछ लेगा आपसे। अब ये भी चारों फ्रैक्शन कैसे हैं? इम्प्रॉपर हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है ये। तो अब आप यहां पर देखो, ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से जा पाओगे, और डिफरेंस भी बड़े बड़े हैं। डिफरेंस भी कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। तो जब भी आपको थोड़ा सा ना कॉमन सेंस पर ध्यान देना है, तो इनमें डिवाइड देकर देखो। 25 से अगर डिवाइड दोगे तो 2 बार जाएगा 50 तक, 2/25। इसमें भी डिवाइड दोगे भाई तो 2 सही, 1 बट्टे कितना बन जाएगा? 12। इसमें डिवाइड दोगे भाई 2 सही, 48 तक जाएगा, 1/24। और इसमें 3, 17 दूनी 34, 2 बार ही जाएगा। तो 2 सही, 6/34, 5/17 ये बनेगा। ठीक है, तो अब 2 2 तो सब में आ रहा है कॉमन, और हमें सबसे छोटी फ्रैक्शन पता करनी है। तो अब हमारे लिए बन गया 2/25, यानी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया अब ये। ठीक है, देख लो भाई, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई से ही जा सकते हो। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई से जा सकते हो। तो छोटा फ्रैक्शन पकड़ना है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 24, और इधर करोगे 25, तो इधर छोटा हो रहा है ये। 24 बनेगा, इधर 25 हटा दो। इधर मल्टीप्लाई करोगे 48, इधर मल्टीप्लाई करोगे ना 24। हमें छोटी फ्रैक्शन पकड़ना है। इधर मल्टीप्लाई करोगे 48 और 25 मल्टीप्लाई 1 से करोगे 25, इधर छोटा बन रहा है 25, इधर 48 बड़ा बन रहा है, इसको हटा दो। अब इन दोनों में ये छोटा है 17, और इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा भाई? 120। तो ये सबसे छोटा है भाई, इधर 17 बन रहा है, तो इसको हटा दो। 1/24 किसके पीछे लिखा हुआ था? ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पलटाबल्टी नहीं की है, तो ध्यान रखिएगा, उल्टा आंसर मत दे देना। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसका एक होमवर्क में मैं आपको देता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन है ये, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, तो फ्रैक्शन का अगर कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उम्मीद है आप बना लोगे। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रैक्शन में ये वाले जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छी तरीके से बना पाओगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैनल से निराश नहीं लौटोगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जय भारत।